जय हिंद जय भारत। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 में जो त्रिकोणमिति से सवाल आते हैं ना, उसमें से कुछ बहुत ही अच्छे त्रिकोणमिति के सवाल हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित, ऊंचाई और दूरी से। तो इसके पहले हमने 2-3 वीडियो बनाकर भेज दिया है त्रिकोणमिति कुछ मेन सवाल सूत्र। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से भी एक सवाल आना ही आना है 5-6 नंबर का। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से सवालों को कैसे किया जाता है इनको आप देखिए, हम बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से बताएंगे आपको। सवाल जैसे हमने एक पहला सवाल हमारे पास आया है। अब वो सवाल है आपके पास क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर मीनार और भवन रखा गया। तो देखिए, एक पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो भवन और मीनार वो ज़मीन पर होता है। कहाँ पर होते हैं? ज़मीन पर। आराम से देखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा सवालों की। इनमें डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या करा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिए, हम यहाँ पर एक आपको बनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान देखिए। यहाँ पर क्या है, हम जो है एक ज़मीन बना रहे हैं। पहले क्या बनाएंगे? ज़मीन। देखिए, और ये ज़मीन कुछ इस प्रकार है। यहाँ से हम एक ज़मीन बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद सलूशन करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर एक ज़मीन बना रहे हैं। यहाँ पर ये आपकी ज़मीन है। इसी ज़मीन पर तो मीनार होगा। मीनार, अरे कुतुब मीनार नहीं है भाई, परेशान मत हो। पर हो भी सकती है, क्या दिक्कत है। यहाँ पर एक भवन है और एक मीनार। तो या जाहिर सी बात है कि मीनार ऊंची होती है, भवन से बहुत ऊंची होगी भाई। कुतुब मीनार देखो कितनी ऊंची है, बहुत ऊंची है ना। तो बस यही चित्र यहाँ भी है। तो यहाँ से मान लीजिए, ये हमने मीनार, कुतुब मीनार को हमने यहाँ से शो कर दीजिए। मान लीजिए ये हमारी मीनार है। अब ये अगर मीनार है तो हम थोड़ी सी इसको अच्छे से शो कर देंगे ताकि लगे कि मीनार है। ये आपकी मीनार है, ठीक है। और जो भवन है आपका, वो भवन आपका छोटा सा है। तो यहाँ से हम भवन शो कर देंगे। भवन इससे कम ऊंचाई का होता है, इसलिए इसको छोटा कर देंगे। ये अब देखिए, यहाँ से हमने ये भवन बना दिया। ये हो गया भवन आपका, ठीक है। भवन रंगीन होता है, कलरफुल होता है। इसे थोड़ा सा हम इसको और हल्के से कर देंगे। ये भवन है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिए, यही आपका भवन है। कह रहा मीनार के पाद बिंदु का फुट पॉइंट, यानी ये मीनार है आपकी। क्या ये मीनार है? ये आपकी मीनार है। इसको हम मीनार, ठीक, आप समझ जाएंगे मीनार है। ये भवन है। मीनार के फुट बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है फुट बिंदु। फुट बिंदु से भवन के शिखर को, जब यहाँ से, इस जगह से यहाँ मीनार के हेड को देखा जाता है। मीनार के फुट पॉइंट से मीनार के शिखर को देखा जाता है तो 30 अंश का कोण बनता है। ध्यान रखिएगा, कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का कोण। तो हम यहाँ से ये खींच दे रहे हैं। ये हमारा आपका है यहाँ पर 30 अंश का कोण। कितना है? 30 अंश का कोण। जब यहाँ से हम देखते हैं मीनार के फुट बिंदु से जब भवन के शिखर को देखते हो तो 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण समझते हैं, ऊपर की ओर। अब फिर क्या कह रहा, भवन के फुट बिंदु से मीनार के शिखर को, जब यहाँ से मीनार के हेड को देखा जाता है, शिखर को, तो 60 डिग्री बनता है। तो इसको भी बना लीजिए आप 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 60 डिग्री बनाकर देख लीजिए। यहाँ से, अब यहाँ से देखेंगे, किसको देखेंगे? मीनार के शिखर को। कहाँ से देख रहे हैं? जो ये भवन है उसके फुट बिंदु से। तो हम यहाँ ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये है थोड़ा तिरछी होगी, कोई बात नहीं। ये आपका 60 डिग्री, ये ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि जो आपकी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार 50 मीटर ऊंची है। तो ये मीनार है ना,
तो यहाँ से यहाँ तक की जो मीनार की ऊंचाई है आपकी, ये है 50 मीटर। ये तो क्वेश्चन ये है कि भवन की ऊंचाई बताओ। किसकी ऊंचाई बताना है? भवन की। यानी ये भवन है, इनका नाम दे देंगे हम। इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी, देखते रहिए आप। अब हल कैसे करेंगे, ये तो दे रखा है। अब देखिए जरा, ये ट्रायंगल ए बी सी, हमको इसको निकालना है। हम इसकी ऊंचाई को एच मान लेते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ये देखो 30 अंश है और ये पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि ये वर्टिकल खड़ा हुआ है, लंबवत खड़ा हुआ है ज़मीन पर, तो 90 डिग्री होगा। तो हम ए बी सी को राइट एंगल कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। और ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकता है, और साथ में हम थोड़ी सी त्रिकोणमितीय अनुपातों का भी यूज कर लेंगे। तो अगर ये भुजा हमको मालूम हो जाए, बी सी मालूम हो जाए, तो हम लंब बटे आधार बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बी सी निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे क्या लिखेंगे, माना, अब सॉल्यूशन देखिए करने जा रहे हैं, क्या हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर एच तथा डी सी बराबर मीनार की ऊंचाई, तो दे रखा है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिए, हम पहले बड़े बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब बी सी डी में क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपका 90 डिग्री है। तो ये त्रिभुज डी बी सी समकोण त्रिभुज है, इसमें हम ये बी सी है, तो बी सी को हम क्या कह सकते हैं, आधार है, और ये लंब। तो हम यहाँ कर देंगे आधार बटे लंब, यानी बी सी बटे सी डी। बी सी, ये आपका बी है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बी है, यहाँ थोड़ा धब्बा गया है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बी है। बी सी क्या है, बी सी, बी सी बटे डी सी, आधार बटे लंब, बराबर हो जाएगा आपका कॉट, क्या हो जाएगा, काट, और ये कोण कितना, 60 डिग्री, ये हो गया। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा सी डी और काट 60 अंश। अब सभी की वैल्यू पुट देंगे, सी डी कितना है, 50, और काट 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए भाई, काट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, अर्थात बी सी हमारी कितनी आ गई, 50/√3, ये वाली। ठीक है, अब हम त्रिभुज, अब देखिए बी सी बराबर ये हो गया सी डी इंटू काट 60, सी डी की वैल्यू देखिए आपको दे रखा है कितना, 50 रख दी, काट 60 की वैल्यू 1/√3 होता है। अब यहाँ जब बी सी आपका आ गया, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, एच बटे बी सी बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि भाई ये आधार हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये थीटा 30 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है, 30 डिग्री, तो 90 डिग्री और 30 डिग्री को मिलाने वाली रेखा आधार होती है, और ये लंब हो गया, तो लंब बटे आधार, यानी एच बटे बी सी, लंब बटे आधार होता है tan। अब यहाँ किस एंगल की बात हो रही, इस एंगल की, 30 डिग्री की। तो यहाँ से एच बटे बी सी बराबर tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3, इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे √3। अब बी सी की वैल्यू कितनी है, पहले आप निकाल चुके हैं यहाँ से, 50/√3, और यहाँ पर बी सी की वैल्यू हो गई, अब यहाँ पर √3, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 50 और √3 नीचे आएगा, तो √3 3 हो जाएगा।
तो यही आपका उत्तर हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सही बटन करना चाहते हैं तो यह से बराबर हो जाएगा 1648, यानी 16 सही 2/3 मीटर। ये आपका रहा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, बड़े हिसाब से इसको लगाइएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं। जहाँ समझ में आए तुरंत कमेंट करिए और बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा भाई, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे भाई बहन जितने भी सब लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल हम एक और देखते हैं कहाँ पर है। हाँ चलिए देखिए, दूसरा एक प्रश्न आपका आ गया है। दूसरा प्रश्न आपके पास है, एक स्टूडेंट ने दिया था हमको, तो वही हमको याद आ गया, तो वो लिख दिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसको हम चित्र के द्वारा समझा रहे हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सड़क है, अब ये सड़क है मान लीजिए, ठीक है। ये सड़क आपकी कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है। ऐसे ऐसे ऊपर की आ रही है मान लीजिए। तो मान लीजिए ये सड़क आपकी, हाँ सॉरी थोड़ा सा दिक्कत, सड़क मान लीजिए ऐसे ऐसे है। मान लीजिए सड़क जो है हम कुछ इसको ऐसे ऐसे बना रहे हैं। ये है यहाँ से सड़क, ये सड़क है, मान लीजिए इस प्रकार सड़क है, ये जा रही है इस प्रकार, ये हाईवे से, ठीक है। प्लीज ये हम सड़क के बना रहे हैं। आप देखिए सड़क समझ में आ रही है, सड़क आ रहा है समझ में, ये सड़क है, ये इधर जा रहे हैं हम, सड़क इधर जा रही है मान लीजिए, ठीक है। ये सड़क है जा रही है इधर, ये देखिए सड़क है जा रही है ऐसे इधर जा रही है, मान लो जीप इधर जा रही है, ठीक है। तो अब इस सड़क की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक होगी, तो वही तो हम बनाने जा रहे हैं। ये पूरी सड़क है भैया, आप परेशान मत हो, ये पूरी सड़क है, यहाँ से यहाँ से सड़क यहाँ तक है। तो इसी की ना इसकी जो चौड़ाई है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी 80 मीटर दे रखा है। तो हम इस सड़क की चौड़ाई को अब शो कर रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक सड़क है, ये पूरी सड़क है, ये ध्यान रखिएगा। इस सड़क की चौड़ाई यहाँ पर दे रखा 80 मीटर, कितना दे रखा 80 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ 80 मीटर लिखे दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सड़क की चौड़ाई है, ठीक है। और इस सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 खंभे लगे हैं। तो 2 खंभे बिल्कुल सीधा सीधा लगे होंगे। तो अब ये तो चूँकि 2 डायमेंशनल है, इसमें 3 डायमेंशनल तो है नहीं कि हम आपको बुक दिखा देंगे, पर हम आपको दिखाने की कोशिश करें। एक यहाँ पर खड़ा हुआ है सीधा, बिल्कुल सीधा समान ऊंचाई का, दूसरा यहाँ पर बिल्कुल समान ऊंचाई खड़ा हुआ है। चूँकि इनकी लंबाई सेम इसलिए हम सेम कर दिए। इस खंभे का नाम ए भी कर लो, इस खंभे का नाम सी डी कर लो, ठीक है। अब इनके बीच कहीं एक बिंदु है, कहीं भी मान लो यहीं पर है, ये यहाँ बिंदु, ये कोई बिंदु एम है। अब यहाँ से जब देखा गया तो एक कोण आपका बनता है, कितने का कुछ बनता होगा, अब हमको क्या पता कितना बनता है, यहाँ दिया है क्वेश्चन में, ये तो ये उन्नयन कोण बन रहा है। और एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण तो यहाँ है आपका उन्नयन कोण, ये आपका एक उन्नयन कोण यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जब इधर से यहाँ पर देखा जाता है इस साइड दूसरे खंभे के शिखर को, तो इसका जो है उन्नयन कोण ये वाला है, ये, ठीक है। तो कह रहा है इनके जो उन्नयन कोण है 60 और 30 डिग्री है। तो देखो एक बात सुन जो जितना फुट के समीप आता है, यहाँ पर ध्यान रखिए, जिसका आधार जितना छोटा होता है। अब जैसे ये आपको 90 डिग्री इस कोण की बात हो रही है ना, ये 90 डिग्री ये कोण की बात हो रही है। तो जिसका आधार, जिस त्रिभुज में जिसका आधार छोटा होता है वो कोण उतना ही बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ आधार इतना है, इसका आधार यहाँ से यहाँ तक, जाहिर सी बात है कि बी एम बड़ा है एम डी से, तो ये वाला कोण, ये जो भुजा है ये छोटी है, अर्थात ये आधार अर्थात एम डी बी एम से छोटा है।
तो जब ये छोटा है ना, तो ये भले ही MD छोटा हो लेकिन ये कोण बड़ा होता है, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा तो पूरे यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहले हमें ये ध्यान देना है कि 60 और 90 डिग्री है किधर। तो जो आपकी आधार छोटा हो जाएगा, जितना आधार के पास ये रेखा आती जाएगी उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा वाला क्या है, ये 60 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 30 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है खंभों की ऊंचाई, और मतलब खंभे की ऊंचाई कितनी है और खंभों से बिंदु की दूरी। कह रहे कि ये खंभे और ये खंभा की ऊंचाई कितनी है, और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है, और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी। ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्वेश्चन कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये आपकी चौड़ी सड़क है, ये पूरा 80 मीटर है, BD 80 मीटर है। ठीक है। और यहाँ पर सड़क के दोनों किनारे दो सड़क हैं समान लंबाई की, एक AB है और एक CD। सड़क के बीच कोई एक बिंदु है और उस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर को देखा जाता है। तो ए 60 डिग्री कोण उन्नयन बनाता है और दूसरी तरफ 30 डिग्री का। बस आपको ध्यान देना है कि 30 वाला कौन होगा, 60 डिग्री कौन होगा। तो आधार जितना छोटा हो जाएगा उतना ही एंगल बड़ा हो जाएगा। तो 60 इधर का होगा, 30 इधर का होगा। ठीक है। चलिए अब सवाल हल करते हैं। हम हल करते हैं। चलिए देखिए, इसकी मान लीजिए ऊंचाई h है, तो इसकी भी ऊंचाई h हो जाएगी। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना खंभों की ऊंचाई h है और बिंदु M की AB से दूरी x है, x मीटर है। अगर हमने इस दूरी को x मान लिया, ये अगर हम इसको x मीटर मान लिया, कितना मान लिया, x मीटर। ठीक है। तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, MD। तो ये हो जाएगी भैया 80 माइनस x। क्यों? क्योंकि पूरी 80 थी भाई, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 80 है। अगर हम इसको BM को मान लीजिए x से, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 80 में से BM घटा दो, अर्थात 80 माइनस x हो गया। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, केवल h निकालना है बस। तो h यहाँ से निकाल लो, h यहाँ से निकाल लो, और दोनों को कैलकुलेट कर लो, क्योंकि दोनों के सेम है। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज यहाँ से हमने x माना है, तो अभी थोड़ी सी और दिख रही, इसलिए MD बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। ओके। अब देखिए त्रिभुज ABM में कोण BMA बराबर 90 डिग्री और कोण BMA 30 डिग्री, सॉरी, और कोण ABM बराबर 90 डिग्री। इसलिए h बटे x भाई, ये आपको 90 डिग्री तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब बटे आधार बराबर tan 30 डिग्री। अर्थात h बराबर क्या हो जाएगा, x गुणा हो जाएगा और tan 30 का मान कितना होता है, गुणे 1/√3। अर्थात h बराबर हो जाएगा x बटे √3, समीकरण 1। ठीक है। h बटे x लंब बटे आधार बराबर tan 30। ठीक है। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, x tan 30 का मान 1/√3 होता है। अर्थात h बराबर x बटे √3 हो गया। अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज, यहाँ लिख लो पुनः त्रिभुज MDC में, ठीक है, MDC में कोण D = 90 डिग्री एंड कोण DMC बराबर 30 डिग्री। इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, h, यह लंब हो गया आधार, तो h बटे ये कितनी 80 माइनस x,
80 माइनस एक्स, ठीक है। लंबटे आधार tan 60 डिग्री। अब एच बटे 80 माइनस एक्स, tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा, √3 और कोष्टक में 80 माइनस एक्स। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। यहाँ से देखिए लंबटे आधार एच बटे 80 माइनस एक्स बराबर tan 60, अर्थात एच बटे 80 माइनस एक्स बराबर tan 63 एंड एच बराबर √3 80 माइनस एक्स, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 1। अब दोनों देखिए एच के मान सेम है, समान है, क्योंकि खंभों की लंबाई सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या पहला हमारा समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका x बटे √3 बराबर √3 80 माइनस एक्स, ये ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए थोड़ी सी मैं इसको 1 मिनट सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको फाड़ लूँ, क्योंकि मेरे पास कागज़ तो है लेकिन ये पूरा जितने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो उतने में आ नहीं पा रहा है, इसलिए आप थोड़ी सॉरी इसके लिए। हाँ, मैं चित्र भी दिखाता हूँ, बनाता भी हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा काटी। यहाँ देखिए, तो समीकरण आपका क्या था, यहाँ पर देखिए समीकरण आपका था ये, एक ये था और 2 ये, दोनों को बराबर, तो x बटे √3 बराबर √3 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ही हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, x बटे √3 और √3 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो जब तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, यहाँ 80 माइनस एक्स, अर्थात x बराबर हो जाएगा 3 शून्य 3 8 24 माइनस 3x, x को इधर ले आओ तो ये 4x बराबर 240, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटे 4 बराबर 60 हो जाएगा, x बराबर 60 हो गया, ठीक है। इसलिए अब x का मान रख दो समीकरण 1 में रख दो, x का मान 1 में रखने से, तो एक क्या है आपका, h बराबर हो जाएगा x बटे √3, तो यहाँ रखो 60 बटे √3, परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण हमने सिखाया वीडियो में अच्छे से। तो जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो 60 बटे √3 है, इसी √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, ये √3 हो जाएगा, 60 बटे 3 और ये √3, अब यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 20√3, यही आपका आंसर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मान रखना चाहते हैं तो मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये आपका 20√3 आपका हो गया मीटर, √3 का मान रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो खंभे की ऊंचाई है आपका 20√3 मीटर है, कितना है, 20√3 मीटर, दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है। और देखिए यहाँ x बराबर 60 है ना, x बराबर 60 है, तो ये x यहाँ से यहाँ तक है, तो आप कह देंगे एक खंभे से 60 मीटर, दूसरी खंभे से 20 मीटर, तो आप कह देंगे कि बिंदु की दूरी एक खंभे से 60 मीटर और दूसरे से 20 मीटर होगा। तो भैया ये रहा आपका सवाल, और सवाल ही बहुत अच्छा सवाल था, हमने समझाने की पूरा कोशिश किया है कि आपको कैसे आना चाहिए। खंभे हैं आपको बता दिया गया, अगर वीडियो एक बार न समझ में आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
प्लीज़ भाई। जय हिंद, जय भारत। नए जनवरी आने के पहले आप कम से कम 500 तो मेरा लाइक पहुंचवा ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।